कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब हैं DS4। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ तो लोगों ने नारा लगा दिया तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। हम पे गलती हो गई, हम कह बैठे हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन आपत्ति उस टाइम पे होती है जब राम के मंदिर में दलितों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ होता है और वो दलित का बेटा यदि घोड़ी पे चढ़ता है उनको आपत्ति जब होती है, हमें जब दुख। उस राम राज से इसीलिए नफरत होती है। राम राज में 3 लोगों का राज है, ब्राह्मण बनिया और ठाकुर का। बाकी 6743 जातियां वे शूद्र यानी कि सेवाकार हैं। आज देश में जो विकास की राजनीति वो कहीं थम सी गई है। रोजगार का मुद्दा नहीं चल रहा, शिक्षा का मुद्दा नहीं चल रहा और महंगाई का कोई मुद्दा नहीं चल रहा। इस देश में केवल एक मुद्दा बड़े पैमाने पे चल रहा, धर्म का। और वो धर्म का जो मुद्दा है, जो भाजपा का RSS का एजेंडा है, वो कह रहे हैं कि देश को राम राज बनाएंगे और मीडिया भी इस बात को जान रही है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, किस राम राज के में बनवाने में भाजपा का सहयोग वो लोग कर रहे हैं। एक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उन्होंने एक किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक किताब लिखी केदारनाथ पांडे ने गोलवार से गंगा। दोनों किताबों में ये लिखा गया कि भाई आर्य लगभग 4500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से भारत आए और राम का जन्म बताते हैं त्रेता युग में हुआ, लगभग 9000 वर्ष पूर्व हुआ। और जो इंसान इस देश में 4500 वर्ष पूर्व आए और उनका जन्म यहाँ 9000 वर्ष पूर्व बता दिया गया, तो मुझे नहीं लगता इस देश में किसी राम का जन्म हुआ। जो यहाँ पे एक काल्पनिक सब मिथक है ये। हाँ बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जाके आप देख लें। उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा आर्य लगभग मध्य एशिया से 4500 वर्ष पूर्व भारत आए। अब जो मध्य एशिया से जो आर्य यहाँ आए, यह सोचने वाली बात है आर्य कौन थे। वही मैं एक 10 रुपये की यदि बाज़ार से CD खरीद के रामायण की देखूं, उस CD को, तो उसमें आर्यपुत्र राम कहा गया है। और यह लोग बाग भी समझ लें, यह वही आर्यपुत्र हैं और इन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू की। और ये बताते रहे कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों की पॉलिसी है, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि भाई यह अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। यह इस देश के उस चाणक्य की नीति थी कि यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज को डिवाइड एंड रूल यानी कि 6743 जातियों में डिवाइड करके यहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य कायम किया। की राजनीति का बोलबाला है जी। तो बहुजनों को क्या करना चाहिए, BSP को क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। मैं देखिए, मैंने मेरे जो सीनियर साथी थे उनसे भी मेरी वार्ता हुई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई पार्टी या संगठन जो भी है वो पुराने कैडर पे यदि काम नहीं करेगा तो हमें नहीं लगता कि हम पार्टी या किसी मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। अरे सर्वजन की तो सभी बात कर रहे हैं। साहब काशीराम ने एक संगठन बनाया DS4, लोगों ने नारा दे दिया कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब हैं DS4। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ तो लोगों ने नारा लगा दिया तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। क्या ऐसी ज़रूरत थी उन लोगों को कि भाई इस तरीके की बात करने की? उन लोगों को पता थी कि समाज में यदि उत्पीड़न बहुजन समाज का हो रहा है इन्हीं लोगों की वजह से। हमें राम से कोई आपत्ति नहीं है, हम एक बेर को ये मान लें हमें राम से आपत्ति है। हमारे बुजुर्ग आज भी सुबह उठते ही राम राम कर रहे हैं, लेकिन आपत्ति उस टाइम पे होती है जब राम के मंदिर में दलितों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ होता है। और राम के वंशज जो आज अपने आप को बता रहे हैं
और वो दलित का बेटा यदि घोड़ी पे चढ़ता है, उनको आपत्ति जब होती है, हमें जब दुख होता है, हमें उस राम राज से इसीलिए नफरत होती है कि भाई पहले हमारे बुजुर्गों के गले में हांडी और पीछे ढाड़ होता था। कहीं फिर से राम राज आ जाए, कहीं परिस्थिति देश की फिर से उस दिशा में ना आ जाए। उस बात का डर है आपको राम राज्य? जी, हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें इस देश में संविधान का राज चाहिए। जो संविधान इस देश में बराबर की गारंटी देता है हर व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो। पर राम राज्य तो संविधान से अच्छा राज्य बताया जाता है। नहीं, राम राज तो बड़ा राम देखिए, राज देखिए, राम राज में 3 लोगों का राज है, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर का। बाकी 6743 जातियाँ वे शूद्र यानी कि सेवाकार हैं। बस काम करने का उनका फर्क हो सकता है। यदि इस देश का जाट, गुजर, यादव समाज का व्यक्ति गाय, बछड़िया या वो पाल कर इनको मक्खन मलाई खिलाया करता था, नाई समाज का, सेन समाज का व्यक्ति इनकी हजामत, और वाल्मीकि समाज का व्यक्ति इनकी साफ सफाई, चमार समाज का व्यक्ति इनके जूते चप्पल साफ, ये इन लोगों के काम इन्होंने बना दिए थे। सेवाकार यानी शूद्र ही थे। अब कहीं ना कहीं साहब काशीराम साहब ने इतिहास को पढ़ा और उन्होंने देखा कि भी जो सेवाकार हैं, जो पिछले लंबे समय से दबे कुचले हैं और इनके मान सम्मान से ये वंचित हैं, हक और अधिकार इनके नहीं मिल पाए हैं, इनको इकट्ठा करके मूवमेंट चलाया जा सकता है। हम पे गलती हो गई, हम कह बैठे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था एजुकेट टू ऑर्गेनाइज, ये मंत्र बाबा साहब ने दिया था। और उन्होंने जो संघर्ष का रास्ता बताया, हमारे लोगों ने पार्टी की डूबने की वजह यही है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा। बिल्कुल, ये सच्चाई है। और बहन जी को तो कहा जाता बड़ी दूरदृष्टि की। अरे नहीं, ये बेकार की बात है। मतलब के लिए आए, सत्ता में भोगी, चले गए। कहाँ चलेगा आज वो उनका वो जो बताते थे कौन सा कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग है, कहाँ चलेगी आज? 3-4 चुनाव से तो पता ही नहीं चल रहा उसका कहाँ है। फिर वो लोगों को पता लगी कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो आए और सबसे ज़्यादा विधायक बन के इसी पार्टी में SORM भुगत के चले गए। कहाँ कितना संघर्ष उन्होंने किया था। जी तो डटे हुए हैं अभी, देखिए मिश्रा जी डटे हुए हैं। देखिए, किसी एक पर्सनली व्यक्ति की सोच समानता की हो तो उसका एक आध आदमी से नहीं चलता। पर समाज साथ नहीं है उनका अपना समाज उनके साथ नहीं है। जिस प्रकार पे आना पड़ेगा BSP। बिल्कुल